हेलो स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। तो हमारे बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन होता है वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, राइट, कि नर्वस सिस्टम से होता है, राइट। तो स्टूडेंट हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि ये जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व टिश्यू से, और नर्व टिश्यू जो है स्टूडेंट वो बनी होती है नर्व सेल से। और लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने नर्व सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। देन ये जो नर्व सेल्स है, ओके, और उसकी जो पूरी नर्व सिस्टम है वो किस तरह से रिफ्लेक्शन वाले सिचुएशन, यानी कि जो सडन एक्शन होता है दैट टाइम किस तरह से हमारे बॉडी में जो ये नर्वस सिस्टम है किस तरह से सडनली काम करता है, उसके बारे में देखा स्टूडेंट। अब हमें आगे देखना है ब्रेन के बारे में। तो स्टूडेंट पहले ब्रेन के बारे में देखने से पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर इतना पढ़ ले कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो मेनली टू पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टूडेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। ये दोनों में डिवाइडेड है, जिसमें स्टूडेंट आप देखोगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टूडेंट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे नर्व्स, ओके, जो कि कहां से निकली है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में से निकली है, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये जो सारी चीजें हैं वो नर्व सेल से ही बनी है। पूरा हमारा जो ब्रेन है, ओके, वो नर्व से ही बना हुआ है, ओके स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन एक्शन के बारे में स्टूडेंट बात की कि क्या होता है कि रिफ्लेक्शन एक्शन में जो हमारा सडन रिस्पॉन्स है वो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ जो हमारे मसल सेल्स में होगा वहां से ही प्रोसेस हो जाएगी। एट दैट टाइम हम ज्यादा सोचने को नहीं बैठेंगे। बस स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से ही प्रोसेस हो जाए, ओके। इस प्रोसेस में हमारे ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर इन्वॉल्व, स्टूडेंट ध्यान रखना। क्योंकि जैसे ही सडन क्या होता है, सडन हम एक्शन तो ले लेते हैं लेकिन तुरंत हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंच जाता है और ब्रेन भी इसमें रिस्पॉन्स देगा, राइट। तो ध्यान रखना कि सडन एक्शन जो होता है वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से ही पास आउट होके तुरंत हो जाता है, लेकिन ब्रेन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इनटू दिस रिफ्लेक्शन एक्शन, ओके, उसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें इस आगे चैप्टर में ब्रेन के बारे में देखना है, ओके स्टूडेंट। तो ब्रेन के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो ब्रेन जो है, ओके, ब्रेन का हम स्ट्रक्चर देखें तो ब्रेन मेनली जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ओके। और ये जो 3 पार्ट है ये 3 पार्ट प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियल बोन, ओके, या आप इसे स्कल भी कह सकते हो। कि हमारा जो ये ब्रेन है ये ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है, तो हमारा ब्रेन जो है ये ब्रेन स्कल के थ्रू या क्रेनियल बोन के थ्रू प्रोटेक्टेड है, जो अंदर जाके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्टूडेंट। ध्यान रखना कि हमारे ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में मेनली डिवाइडेड है, और स्टूडेंट हर एक पार्ट का अपना स्पेसिफिक फंक्शन रहेगा। जैसे कि स्टूडेंट हमारे बॉडी में आप देखो तो वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस होते हैं। वॉल्यूंटरी यानी कि जैसे कि हम चलते हैं, खाते हैं, दौड़ते हैं या कुछ भी क्लैप करते हैं या कोई रीडिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ऐसी सारी एक्टिविटी जो है वो हमारी मर्जी से करते हैं।
और इनवॉल्यूंटरी एक्शन यानी कि जैसे कि हमारे बॉडी में हार्ट बीट हो रही है, हार्ट बीट हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके, हमारे किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही है। हम ऐसा कह सकते हैं हमारे ब्रेन को, चलो ब्रेन हमारे अंदर जो अभी हार्ट है वो बीट करना बंद कर दो, तो क्या वो हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी डाइजेशन प्रोसेस स्टॉप करो, अभी नहीं करनी है, 1 घंटे के बाद करनी है, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। हम अपने ब्लड को कहेंगे रुक, तो ब्लड को कहेंगे अभी तू रुक, बाद में तू फ्लोट हो, ऐसा होगा? नहीं होगा, राइट। तो ऐसे सम ऑफ द फंक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं उसे हम इनवॉल्यूंटरी कहेंगे, और ऐसे फंक्शंस जो हमारे बॉडी से कंट्रोल होंगे उसे वॉल्यूंटरी फंक्शंस कहेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा जो फोरब्रेन है, राइट, आप देखो तो हमारे फोरब्रेन में, अब स्टूडेंट हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्टूडेंट आप देखो तो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में आप इस तरह से पहले आउटर मोस्ट लेयर जो कि क्या है, स्कल है जिसके अंदर प्रोटेक्टेड है, उसके बाद स्टूडेंट इस तरह से 1 then 2 then 3, ऐसे 3 लेयर्स से हमारा जो भी ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है, ध्यान रखना। देन स्टूडेंट हमारा जो फोरब्रेन है वो फोरब्रेन में इनफोल्डिंग फॉर्म में इस तरह से इनफोल्डिंग फॉर्म में सेरेबेलम आया हुआ है, जो कि क्या करता है, हमारे ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग फॉर्म में अरेंज होके मैक्सिमम सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, राइट। अब उसके बाद जो है सेकेंड लेयर के बारे में हम बात करें तो दैट सेकेंड लेयर जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट थैलेमस, ये ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज थैलेमस रीजन, और उसके नीचे वाला जो ये मैं रीजन ड्रॉ कर रही हूं दैट इज रीजन नोन एज अ हाइपोथैलेमस, ओके स्टूडेंट। और यहाँ पे दिस वन आर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना, ओके, यहां से यहां तक ये 3 लेयर्स, ओके। तो स्टूडेंट दिस इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है सेरेब्रम, ध्यान रखना, दिस इज सेरेब्रम, दिस इज थैलेमस, ओके, देन दिस इज थैलेमस एंड दिस इज हाइपोथैलेमस, ओके। देन अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो ये है, इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, दिस वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, एंड दिस वन इज pons medulla, okay, this one is pons medulla, this region, और this region आगे जाके इस तरह से क्या बनाएगा, तो मेडुला आगे जाके इस तरह से लॉन्ग फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, ओके स्टूडेंट। क्या करना है आपको, तो ध्यान रखना, हर एक रीजन को सेपरेट आउट कर लेना इस तरह से कि ये जो है इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर ये क्या है, तो ये ब्रेन है, ओके, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी, देन अब हमने बताया पॉन्स मेडुला। स्टूडेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अवर ब्रेन इज, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना, this one is cerebellum, okay। तो स्टूडेंट cerebellum, तो ये जो cerebellum है ये cerebellum स्टूडेंट हमारे बॉडी के, ध्यान रखना, अब हम
ये सारे स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट देख लिए। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो हम जो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हैं, राइट, तो ये जो काम है वो काम रहेगा सेरेबेलम का, मेंटेनिंग द बॉडी पोस्चर एंड द बॉडी दैट इज कंट्रोल बाय सेरेबेलम। ओके, देन हमारे बॉडी में जो इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है, ओके, जैसे कि मैंने बात किया कि अभी डाइजेशन प्रोसेस, हार्ट बीट होना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना, ये हमारे जो आई प्यूपिल्स है उसकी मूवमेंट, ये सारी जो फंक्शंस है वो कंट्रोल होती है हमारे मिड ब्रेन के थ्रू। ओके, जिसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस आएगा, राइट। और हम बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम हमारे वॉल्यूंटर एक्शंस है, जैसे कि हम चलते हैं, दौड़ते हैं, राइट, तो ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल करता है हमारे फोर ब्रेन। साथ ही साथ स्टूडेंट याद रखना, जैसे कि हमें कुछ सेंस हो, हमें भूख लगी हो, राइट, हमें कुछ भूख लगी है या हमें कुछ करना हो, तो ये सारे पार्ट भी जो है, ओके, ये फंक्शंस भी हमारे फ्लोर ब्रेन ही करेंगे स्टूडेंट। तो मेनली स्टूडेंट जब भी आप ब्रेन एग्जाम में आए तो दैट टाइम आपको पहले ब्रेन कितने, उसके पार्ट्स क्या है, उसका डायग्राम, राइट, और हर एक पार्ट का जो फंक्शन है, ओके, उसके बारे में आपको लिखना है। और मेन क्या है कि वो प्रोटेक्टेड बाय किससे है, तो क्रेनियम से है। ओके, थैंक यू।